नमस्कार डॉक्टर खादर, आपका स्वागत है बहुत बहुत। तो सर, एक स्टडी दो जगह हुई है, इटली में और न्यूयॉर्क में। इसमें ये आया पाया गया है, लगभग 2300 स्टडी का साइज है, 2300 लोगों में स्टडी हुई है। तो उसमें 30% लोगों में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। पोस्ट कोविड की बात मैं कर रहा हूँ, और पोस्ट कोविड हाइपरटेंशन भी काफ़ी देखने को मिला है। तो एक तो जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, वो आम लोगों को डायग्नोज नहीं होते, लोग समझ नहीं पाते उसको। लोग सोचते हैं कि विटामिन, बिकॉज उसमें क्या होता है कि जॉइंट पेन्स होती हैं, फटीग होता है, फीवर होता है, इनडाइजेशन आती है, वीकनेस फील होती है। तो वो सोचते हैं कि या कहीं जॉइंट्स में थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आती है, तो वो सोचते हैं थकावट हो गई है, विटामिन की कमी है। लोग 2-3 साल तो ऐसे ही निकाल देते हैं और फिर डायग्नोज नहीं कर पाते। तो हमारे पास मिलेट्स में या आपके लाइफस्टाइल में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए हम क्या क्या ऑफर कर सकते आपका ये सवाल में दो भाग छिपी है। हैं जी। एक, कोरोना का ट्रीटमेंट से हुआ प्रॉब्लम्स और कोरोना से हुआ प्रॉब्लम्स, और दूसरा, नेचुरल ऑटो इम्यून डिसीजेस कैसे बनता है। ये तीन बात है, यहाँ पे तीन अलग अलग बात है। हम इसको सही ढंग से समझना है। एक कोरोना एक वायरस, हाँ, एक वायरस है, और इसका कुछ स्टडीज भी ऐसा निकल के आ रहा है कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड वायरस है। ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब कुछ गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च से जुड़ी हुई ये वायरस कुछ लैब से निकल गई है। इसका मतलब ये है कि ये नेचुरल वायरस कुछ अलग अलग का म्यूटेशंस होने के बाद, वो तो होता ही रहता है, नेचर में भी होता है। तो ये जेनेटिक मैनिपुलेशन इज समथिंग विच यू नीड नॉट वरी और फियर। ये तो होता ही रहता है, नेचर में भी होता ही रहता है। लेकिन क्या है ये गेन ऑफ फंक्शन, क्या होता है? whoever is the researcher, उसको एक फंक्शन को ज्यादा बनाने में कामयाब होना। तो इंस्टेड ऑफ 50 years ऑफ नेचुरल मैनिपुलेशंस, ये लैब में एक 3-4 महीने में कर सकता है। तो ये क्या है? अब हम कोरोना बात करेंगे। एक कोरोना का स्पाइक प्रोटीन का म्यूटेशन बना के, नेचुरल कोरोना में इतना था स्पाइक प्रोटीन, अब गेन ऑफ फंक्शन में क्या किया, उसको बढ़ा दिया। सो ए वायरस सीधी सादा इन्फ्लुएंजा लाइक फ्लू जैसा वायरस था। लेकिन अब ये लोग क्या बना के बैठा है, एक कम्युनिकेबिलिटी। ऐसा ही हमारा ह्यूमन सेल्स को ज्यादा घुसने का फंक्शन, वो शक्ति, वो ट्रिक बढ़ा दिया गया है। सो ये क्या हो रहा है, ये हर एपिथेलियल सेल्स में, वो लंग्स का हो या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का हो या कुछ ब्लड सेल्स हो, कुछ भी हो, wherever this virus enters, starts having going into the cell and then makes itself produce. So हमारा इम्यून सिस्टम पहला ये पहचान लिया कि ये स्पाइक प्रोटीन को हम, ऐसा है स्पाइक प्रोटीन, हमको इसको एंटीबॉडीज बनाना है। ये स्पाइक प्रोटीन जैसा दिखने वाला प्रोटीन हमारा शरीर में भी कुछ होता है। सो ये एंटीबॉडी हम प्रोड्यूस किया है
क्या कर रहा है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होके सब स्पाइक प्रोटीन जैसा दिखने वाला को भी हम निशक्त निर्वीर कर रहे हैं। यही है ये ऑटो इम्यून डिसीज का पहला स्टेप। तो इसके बाद कुछ वेराइटीज ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट्स कम आ जाता है। तो आपको ल्यूपस होता है, ये सब एक ही तरह बनता है, यही है। सो हमारा एंटीबॉडीज ए वायरस का या बैक्टीरिया का और कुछ एंटीजन का वो प्रोटीन या लिपिड या mRNA कुछ भी हो, उस आउटसाइड एनिमी का पार्ट को हमारा पार्ट समझने में हमको दिक्कत होता है। यही है ऑटो इम्यून डिसीज कोरोना के नेपथ्य में हम बता रहे हैं। तो इतना समझने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ये रेगुलेशन ऑफ एंटीबॉडीज हमारे पास अब नहीं है। सो आवर ओन इम्यून सिस्टम डजंट हैव कंट्रोल। इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और वी आर किलिंग आवर ओन सेल्स रादर स्टॉपिंग आवर रेगुलर हेल्थी सेल्स फंक्शंस। सो इतना सब कुल मिला के कोई भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है। एक कोरोना के मामले में यही हो रहा है। एक कोरोना इन्फेक्शन हुआ, ये एलोपैथी वालों ने चुपचाप बैठने के था, लेकिन वो नहीं बैठ रहे हैं। ये रेमडेसिविर दो, ये स्टेरॉइड दो, वैक्सीन दो, सब everything they are doing, and the body is getting confused and our immune system is completely sitting quiet and doesn't know. It keeps producing antibodies, it does this, it does that, kuch bhi ho raha hai. And by suppressing, giving steroids, the coronavirus spike proteins are getting happily embedded in our system. And then we have antibodies, so even if you keep suppressing, they will keep doing their job, to some extent or the other. So then there is extra or less, because the control is gone out of order. ठीक है। So immune strong मतलब इसको पहचानने का, what is the threshold, कहाँ हम स्टॉप करना है, कहाँ हम नहीं स्टॉप करना है, ये सब मॉड्यूलेटर्स, रेगुलेटर्स, ट्रांसडक्टर्स, बहुत सारा टेक्निकल एस्पेक्ट्स है। ये सब कुल मिला के नेचुरली हम हमारा शरीर को नेचुरल सिस्टम्स में बन जाता है। वो होता है हमारा मिलेट से। ये मिलेट और खमीर खाने का हम बोला है ना, ये खमीर खाने से हमारा माइक्रोबायोम, हमारा गट में रहने वाला ये सिम्बायोटिक वेल टू डू, डूइंग गुड फॉर अस जी, वो माइक्रोब्स ज्यादा होने से ये सब काम रेगुलेशन का बन जाता है। सो ये कोरोना तो छोड़ो, सब प्रॉब्लम्स ऑटो इम्यून डिजीज के तरह से बन रहा है आजकल। See, before corona we have been listening to autoimmune disease, AID सब तरफ से, क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा आजकल इम्यून सप्रेसेंट्स को यूज कर रहे हैं। ये सब हो रहा है। सो ये प्रैक्टिसेस आर एक्चुअली इन्वेंटिंग द डिसीजेस। ये सब लोग सीधा साधा आम आदमी को समझाने में हम ये प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। सो नेचुरली आप सहज शुद्ध मात्रा में हमारा खाना पीना और शेयर करना, नेचुरल सिस्टम्स को हम साथ साथ जीने में हमारा अंदर ये इम्यून सिस्टम प्राइम होके जब पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरस आ जाता है, इसका काम
खत्म होने के बाद चुपचाप बैकग्राउंड को चल जाता है। ये बैकग्राउंड का चल जाने का ये तरीका हम आज का मॉडर्न लिविंग से हम खो रहे हैं, इसीलिए ऑटो इम्यून डिसीजेस बढ़ रहा है। इफ इट डिपेंड्स ऑन योर ब्रेन, it could be sclerosis. So it is going on adding layer after layer. That is called sclerosis. कहाँ पे भी हो, it could be on the heart, it could be in the brain, it could be in the liver. कहाँ पे भी हो, multiple sclerosis भी हो सकता है. Many organs can be involved. ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? हमारा खाने में, पीने में और हमारा जीवन शैली में जी पिछला 50 साल से बहुत दूर चल आए हैं हम प्रकृति से, निसर्ग से हम बहुत दूर चल आए। तो निसर्ग से हम बहुत दूर चल आए हैं, इसी वजह से ये क्या मतलब है निसर्ग से बहुत दूर आया है हम? हमारा खाना सही नहीं है, हमारा पीना सही नहीं है, सब आर्टिफिशियल बन गया है। कृतक रूप से, कृतक विधानों में हम हमारा खाद्य पदार्थ को उगा रहे हैं, बना रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेसिंग में बहुत सारा केमिकल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब का वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। लेकिन ये डॉक्टर्स ने, ये साइंटिस्ट ने इसका मामला छोड़ के और कहाँ पे हमको ले जा रहा है। And they are telling us we are doing research, we are doing this, we are doing that. कहाँ करने का है ये रिसर्च? प्रॉब्लम में तो यहाँ पे है, प्रॉब्लम तो लाइफस्टाइल की है। हाँ, हमारा लाइफस्टाइल की, हमारा खाना पीने की, और हमारा शहर में कोई आदमी आजकल सही तरफ से शेयर नहीं कर रहा है। धूप में जाना है, एंड यू हैव टू टच द प्लांट्स, यू हैव टू बी विद द नेचर। ये सब हमको एंटीजेंस को हर रोज प्रोवाइड करता है, वो प्रोटीन हो या बड़ा मॉलिक्यूल्स हो, कुछ भी हो। So when you are with nature, natural antigens are training our body on a regular basis. से इसीलिए हमको जरा सा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फीवर बन जाता है, खांसी बन जाता है, ये सब इसका खेल है। So if you are training on a regular basis, ever ready, then your immunity is in a balanced condition. Then this cytokine rush, interleukins, all these technical terminologies, लैब में रिसर्च पेपर बनाने को अच्छा लगता है, लेकिन हर एक स्टेज में हम जाके इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स को समझने में, समझाने में सही नहीं होता है। सो दिस थिंग्स हैपन एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, इसकी मामले में तरीका अलग अलग होता है। Each individual's responses are different from the same antigen. So a scientist, instead of studying the individual differences, general rules, general protocols बना रहे हैं। So a generalities can be in your food, not in the medicines. इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। So हम इस मामले को समझने के बाद हम to be well, टू डू गुड, हम क्या करना है, वो तो हम चेंजेस हमारा जीवन शैली में और खाने का खाद्य में भी हमको मिलता है, और नहीं कुछ और कहीं पे भी नहीं मिलता है। वेदर यू डू वुहान स्टडीज, वेदर गेन फंक्शन स्टडीज, कुछ भी स्टडीज करो आप, आपका सॉल्यूशन यहाँ है। So there is no need to fear that you have created a great communicable disease. वो ही प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। Even if you get a very well mutated virus, we can take care of it only through this means. क्योंकि see, virus ही होता है। You cannot give birth to a crow. A human being cannot give birth to a crow. A lion cannot give birth to an elephant. Absolutely correct. So इसका
रंग बदल जाता है, येलो टाइगर कैन बिकम व्हाइट टाइगर, व्हाइट कैन बिकम ब्राउन टाइगर, बस इतना ही। So there is no need to fear if you take care of your system properly. Instead of that, yes, so-called scientists are all running around the virus. आपका ये प्रज्ञा पूर्वक बदलाव लाना बहुत जरूरी पड़ता है। इसीलिए हम ये इधर होम्योपैथी और आयुर्वेदा और एलोपैथी और टिबेटियन कुछ भी हो, ये सब मेडिसिन का मामला है। आई शुड टेक बैक माई वर्ड, आयुर्वेदा तो बहुत सारा है, मेडिसिनल सिस्टम एक पार्ट है, इसमें सब कुछ आता है। होम्योपैथी भी आता है, एलोपैथी भी आता है, आयुर्वेदा में हमारा पुराण ग्रंथों में ये सब का चर्चा हो गई। तो हमारा तेलुगु में एक कहावत है, मुल्लुनु मुल्लुतोने तियाली, वो तो है हमारा होम्योपैथी का प्रिंसिपल, similia similibus curantis. So you take out a thorn with thorn, you cannot do anything otherwise. If you want to remove the thorn, you take a small needle and then remove it. So इसका बहुत सारा डिस्कशन है आयुर्वेदा में। एंड आयुर्वेदा हम बताते हैं ये 3 भाग है। एक कृषि क्षेत्र है, इसमें हमारा पर्यावरण में क्या क्या पौधे पेड़ और सब कुछ का प्रज्ञा पूर्वक ज्ञान प्रज्ञा बढ़ाने का एक भाग है। और दूसरा भाग है पाकशास्त्र। वो पाकशास्त्र में कैसा करना है, कैसा चूर्ण बनाना है, कैसे हम खाना है, ये सब कुछ। थर्ड पार्ट चिकित्सा विधान। ये चिकित्सा विधान में ये सब विषय बहुत सारा डिस्कशंस हो गया है। लेकिन आजकल ये आयुर्वेदा क्या बन गया है, they are all selling medicines in plastic dabbas, that's something which is very shameful on our part. That apart, when you understand Ayurveda as a whole system of way of living, वो तो सनातन धर्म है, सब कुछ को सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, ये हमारा जीवन शैली का सब समग्र रूप में समझना है। इतना बताने के बाद एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस भी हो और मस्कुलर प्रॉब्लम्स हो, कुछ रिमेटिज्म, आर्थराइटिज्म, देयर आर सिंपल आर्थराइटिक केसेस, सिंपल रोमेटिक केसेस, बट आजकल तो हमारे पास हमारे क्लिनिक में most of them are autoimmune problems. Most of them. आपको yes. So ये autoimmune का problems को होम्योपैथी में भी सही तरफ से नहीं निभा सकते हैं। ये problems because see they are not naturally generated systems, and हमारा होम्योपैथी ने क्या किया है, मेटीरिया मेडिका जनरेट किया है, नेचुरल मटेरियल्स को अपने आप में एक्सपेरिमेंट करके प्रायोगिक रूप में सिम्टम्स को इकट्ठा करने के बाद होम्योपैथी का मामला शुरू होता है। तो ये तो ऑटो इम्यून डिजीज, इट्स बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मेडिसिनल improper use of medicines is creating all this bad system generated in our body. So itna deep se now homeopathy principles are there to study and then come up with good medicines. Good. So we have to actually start taking care of each patient and what are all the medicines he has taken, and we have to prepare homeopathic attenuated medicines, then give in the first place. After that you can see ट्रांसलेट इनटू नेचुरल प्रॉब्लम्स। ये सब करना एक होम्योपैथी डॉक्टर का जवाबदारी बन जाता है। लेकिन हम ये सब छोड़ के कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं? सीधा साधा बात, आम आदमी को हम इतना बताना चाहते हैं, आप मिलेट्स को सही तरफ से एक खमीर बना के 6 हफ्ते या 9 हफ्ते खाने से पीने से आपका ये माइक्रोबायोम, सेकंड ब्रेन सही बन जाता है। व्हेन योर सेकंड ब्रेन, in fact the second brain controls your first brain. So आप
सही स्वास्थ्य चाहते हैं, पहला काम हम करना है, ये खोया हुआ हमारा सेकंड ब्रेन को हम फर्स्ट ब्रेन से ढूंढना है। सो प्लीज सो ढूंढने के बाद हम वहां हमारा सेकंड ब्रेन को बिठाना है। ये तो बहुत सीधा साधा काम है, आम आदमी भी कर सकता है। यही हमारा सुविधा है। इट्स फैंटास्टिक, हमारा लक है कि नेचुरल थिंग्स आर ऑलवेज सिंपल, हाउएवर कॉम्प्लिकेटेड द प्रॉब्लम्स आर। सो एक खमीर पीने से हमको ये सब प्रॉब्लम्स, इट मे टेक अनदर 9 weeks, नहीं तो 3 महीने लग जाएगा, because we have been screwing up our tummies for the last 30 years. So इतना simple है। So all these autoimmune diseases can be very well managed through homeopathy or other systems when your background, जीवन शैली में आपका खाने का खाद एक खमीर बन जाता है। So this is how I understand your question, and I hope I have answered all the three levels. जी, you have answered all the 3 levels. I just want to simplify कि देखिए, चाहे वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, चाहे वो ल्यूपस है, चाहे वो सीलियक डिजीज है, चाहे वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, चाहे वो कोरोना का प्रॉब्लम है, चाहे वो टाइप 1 डिजीज डायबिटीज है, चाहे वो कोरोना पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन सभी के लिए सिम्टम्स देखिए कॉमन है। जॉइंट पेन्स आ सकती हैं, वीकनेस आ सकती है, बॉडी में मलेज आ सकता है, इनडाइजेशन आ सकती है, हल्का फीवर आ सकता है, स्वेलिंग आ सकती है। इन सबके लिए इलाज कॉमन है। इलाज हमारा प्रोटोकॉल है, जिसमें हमने 5 श्री धान्य मिलेट्स 2 दिन एवरी डे लेकर उनकी अम्बली लेनी है 6 से 9 हफ्ते, 3 महीने ले लीजिए। आप जल्दी मत कीजिए, इम्पेशेंट मत होइए। 3 महीने आप अम्बली इस्तेमाल कीजिए, और आपका जो छोटा ब्रेन है, जो हमारी आंतों में है, माइक्रोब्स जहां गुम हो गए हैं हमारे, लॉस्ट, वी हैव लॉस्ट देम, वो वापस आ जाएंगे और हमारे बड़े ब्रेन को सजेस्ट करेंगे, भाई ये तुम्हारे अपने सेल हैं, इनको मत खाओ। बिल्कुल। तो रिकॉग्निशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑटो इम्यून सिस्टम हम खो रहा है। क्यों खो रहा है? ये पिछला 30 साल से एक दिन में नहीं होता है, ये एक दिन में नहीं होता है। कुछ लोगों को आईसीयू जाने के बाद होता है। Many of the ICU patients are returning as autoimmune diseases. Yes, वही 30% जो इटली वाली स्टडी, 30%। नो, ये तो एक ही क्लस्टर में आप स्टडी किया है, लेकिन सारा विश्व में आप आईसीयू का रिकॉर्ड्स लेके स्टैटिस्टिक्स निकाला है तो आपको ये मालूम होता है कि 30% नहीं है, ये तो 40 से बढ़ गया है। It has crossed 40%. So once you go to ICU and come out, you are bound to have autoimmune disease. ठीक है। तभी आजकल ऑटोइम्यून ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज सीरो सर्वेलेंस जो चंडीगढ़ में हुआ पोस्ट कोविड, उसमें 70% लोगों को कोविड मिला, एंटीबॉडीज मिली, उनको एंटीबॉडीज मिल गया, 70% हो गया, तो बचे कितने? 30% बचे। 30%। तो 70 में से आधों को तो आना ही, आधे आईसीयू में अगर चले भी गए, हाँ, तो ये वैक्सीन सब कुछ वेस्ट, इट्स ऑल वेस्ट। तो इसीलिए हम बता रहे हैं ये वैक्सीन बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। बिल्कुल ठीक है। सर एक बात और है, तो देखिए ऑटो इम्यून में तो हमें समझ आ गया कि आप 3 मंथ्स अपना प्रोटोकॉल रिलीजियसली अम्बली वाला फॉलो कीजिए, अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, सैर कीजिए प्रॉपर, आप स्वस्थ हो जाएंगे। एक दो स्पेसिफिक आंसर क्वेश्चंस हैं। एक दो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, वो बड़े परेशान हैं, तो वो लोग लगातार डायलिसिस पे हैं, कईयों का ट्रांसप्लांट ही फेल हो गया है, तो वो क्या करें? उनके लिए वो डाइट से भी डरते हैं, वो कहते हैं हम मिलेट्स खाने में हमें डर लगता है। सो मिलेट्स खाने में डरने का बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक खमीर बना के पीने से I have more than 500 cases of dialysis patients coming out of dialysis. But प्रॉब्लम यहाँ क्या है, हमारे शरीर में हर अंग
हर सेल, हर जीव कोश का एक नेचुरल टाइम पीरियड है। जैसे हमारा बोन्स 6 हफ्ते से 6 महीने में न्यू बन जाता है, रिप्लेनिशेस विथ न्यू सेल्स। हमारा रेड ब्लड सेल्स 3 महीने में रोटेशन होता है। तो क्या इसका मतलब क्या है? आज डेट क्या है? 26 जुलाई जी 2021। You have red blood cells in your body, and 26 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एक बूंद भी आपका खून नहीं होगा, सब कुछ न्यू जनरेटेड होता है, न्यू सेल्स बन जाता है। सो यू आर बॉर्न अगेन एंड अगेन इन टर्म्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स एवरी 3 months। ऐसा ही हमारा लिवर का एक अंदाज समय होता है, हमारा गैंग्लियन, नेफ्रॉन्स का है एक किडनी का, न्यूरॉन्स है हमारा नर्व्स का। ऐसा इसको एक टाइम पीरियड होता है। न्यूरॉन्स एंड नेफ्रॉन्स का जीवकाल 7 साल बनता है। दैट मीन्स इफ यू डैमेज किडनी, to repair it into a new one, it takes 7 years. So if you take half life period, so आपका किडनी सब कुछ चल गया है, इसीलिए क्रिएटिनिन, यूरिया सब कुछ बढ़ रहा है, इसीलिए आप डायलिसिस के पास गए हैं। So dialysis is a good thing till you make your kidneys proper again. So ये डायलिसिस वालों को हमारा खमीर खाने से, खमीर पीने से 6 महीने में भी नहीं, 1-2 साल लगेगा to get at least 10-20% regenerated. So to see some improvement, it takes time. कनिष्ठ रूप से 6 महीने लगेगा, but we have also seen lot of complications. ये डायलिसिस करने वालों को, you see, it's not that all of it is completely out of order. There are certain aspects that are still all right, but functionally, because of some parts being gone, it looks like it has gone out of order completely. And these dialysis machine units are waiting for the business. So even if you are just getting disturbed with the creatinine, laga do dialysis pe. So once you are on that, your system gets worsened. So yes, there are parameters outside the real science that are also happening. So ये सब कुल मिला के हम ज्यादा टाइम लगता है, and we have been successful in a matter of 1 year to 3 years, more than 500 patients in the last 3-4 years. हम तो बहुत साल से कर रहा है, and it was not much in the earlier days. Say 15 years ago, there were not this many dialysis patients. एंड डायलिसिस का पहला रीजन है ज्यादा प्रोटीन एंड एनिमल प्रोटीन इनफैक्ट इज क्रिएटिंग टू मच ऑफ एंटीजेनिक एक्टिविटी, एंड हमारा इम्यूनिटी सेल्स, इम्यूनिटी सिस्टम इज ओवर फंक्शनिंग बिकॉज ऑफ दिस एनिमल प्रोटीन एंटरिंग इनटू आवर सिस्टम, and many of them are not digested completely, and they are acting as antigens, and hamara over hyper activated immune system is the responsible reason for why kidneys are going kaput. ये सही reason है, and no one understand this. No one is understanding this. So ये ज्यादा प्रोटीन ना बहुत बुरा है। एनिमल प्रोटीन तो मैक्सिमम द विंडो, आई एम नॉट सेइंग यू ईट एनिमल प्रोटीन, by chance if things go wrong, you have gone in and taken something, it cannot go beyond 2 to 3%. 3% से ज्यादा होने से आपको ये सब problems शुरू हो जाता है, and they become chronic problems. You don't understand this and you continue to do, and these scientists and these doctors are not telling the truth behind the problems.
यही हो रहा है। सो ये सब मामला हम आम आदमी को समझाने में नाकामयाब रहे। So we have to be successful in explaining these things to the common man. Either you are a homeopathy doctor, allopathy doctor, कुछ भी हो, ये प्रॉब्लम्स को हम सही तरह से आम आदमी को पहुंचाना है, because the solution is in the patient's hand. The solution is in patient's hand. हमारा हाथ में नहीं है, हम क्या कर अगर आप सकते हैं? अम्बली खाएंगे तो ही है, हम तो बता सकते हैं, बचा सकते हैं। तो वो अम्बली खाने का मन वो ही करना है ना। बिल्कुल ठीक। तो यही का कारण से हम सब उल्टा पलटा करके पीडीएफ लिख रहा है और यूट्यूब में सब लोगों को समझाने का एक प्रयास चल रहा है। बिल्कुल ठीक सर। छोटे छोटे तो अब किडनी पेशेंट वाले को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 2 से 3 साल लग सकते हैं, 2 से 3 साल लग सकते हैं। आप मिलेट की अम्बली खाते रहिए, अपना ट्रीटमेंट जो आपका चल रहा है वो करते रहिए, डेफिनेटली किडनी रिवाइव हो जाएगी। एंड जस्ट डे बिफोर यस्टरडे विशाखापट्टनम से एक आदमी आया है, पिछला 8 साल से डायलिसिस करता था। अब हमारा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करने के बाद 1 ईयर 9 मंथ्स हुआ है। पिछला 3 महीने से डायलिसिस नहीं किया है एंड ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वर्किंग, ही इज स्लीपिंग वेल, ही इज यूरिनेटिंग वेल, सब कुछ हो रहा है। ठीक। तो एक कुछ छोटे छोटे सवाल बड़े कॉमन से हैं जो सबको फायदा देंगे। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? आप अपना घर में आप के फल को सूखा करने में काम करते हैं, वो फल खा सकते हैं। ये मार्केट में बेचने वाला सब ड्राई फ्रूट्स और प्रोसेस्ड and lot of chemicals, up to 8% they are having many kinds of preservatives to keep the pests away, pesticides. So ये तो बहुत big load है। That means if you eat 1 kilo of बादाम या whatever किशमिश, कुछ बहुत ज्यादा है आजकल ड्राई फ्रूट्स, लायन, डेट्स, ये सब कुछ आ रहा है। 1 किलो में आपको 8 मिलीग्राम्स पेस्टिसाइड्स और प्रिजर्वेटिव्स अंदर जा सकता है। That's not a small, it's like a ton for your body. So आप 1 किलो ड्राई फ्रूट्स खाने से आप you may take 3 to 4 months. You will not eat 1 kilo in one day. You may take 3 to 4 months. But to process this 8 milligrams is a big task for your kidney and liver and all. So continue to do this, you are in trouble. You are in trouble. So dry fruits क्यों हम मना करते हैं? आपको चिकू ले, समर आया, please dry it up, keep it in your glass vessel and eat, no problem. No problem. आपको ये ऑर्गेनिक फ्रूट्स को ड्राई करने से और छुपा के खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन आप मार्केट से ला रहा है, बिग बाजार में ऑर्डर कर रहा है, जोमेटो स्विगी में ऑर्डर करा के, या तो अमेजॉन, whatever, Google, all kinds of conveniences have come up now, and you do not know when and where these guys have done things, and these certificates are all bogus according to me, because they are meant for business. They are meant for business. So हम खाने का खाद्य को we have to be careful. Whatever goes into your mouth, you keep track of it. इसलिए हम मनाते हैं, नहीं खाने के बोलते हैं। ठीक है। So milk, egg, meat and fish. Yes. मुझे पता है आपने चारों को ही ना करनी है, but still lot of people have asked, so that's why I'm asking. Yes, yes. It is absolute no. हमारा पचन नाल का सॉफ्टवेयर एनिमल प्रोटीन नहीं है। ठीक है। हमारा हार्डवेयर
सॉफ्टवेयर मैच होना है। वेरी सिंपल आज का बिल्कुल परिभाषा में। ठीक है। व्हाट अबाउट ग्रीन टी सर? ग्रीन टी। टी में या सी देयर इज ए प्रॉब्लम विथ द वर्ड्स। ग्रीन टी का मतलब क्या है? टी तो वो चाय पत्ता, चाय का पत्ता, वो ग्रीन हो या ड्राई हो, इसमें कैफीन बहुत ज्यादा है। 100 ग्राम चाय का पत्ता में कॉफी 100 ग्राम्स के ज्यादा 3% ज्यादा है कैफीन। एक कैफीन एक अल्कलॉइड है, ये एडिक्टिव केमिकल है और नर्व डिसऑर्डर्स को वो हमारा शरीर में फैला सकता है और बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सो इसीलिए हम वेदर इट इज ग्रीन टी और ब्राउन टी और रेड टी सबका या एंड एक्चुअली ग्रीन टी इफ यू रिमूव द टी, चाय का पत्ता निकाल के, देयर इज से कैमोमिला और एक पत्ता है वो उसका ग्रीन टी आप पी सकते हैं। ये टी नहीं है, ग्रीन डिकॉक्शन बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन डिकॉशन ले सकते हैं। ठीक है। सो हर्ब्स का हर्बल, ये TEA इज ए पर्टिकुलर प्लांट। ठीक है। बट हम क्या है, जनरल वर्ड हैज बिकम टी मीन्स यू बॉयल समथिंग एंड यू आर गेटिंग सम डिकॉक्शन। ये नहीं है। टी मीन्स थिया, इट इज ए पर्टिकुलर प्लांट which has caffeine in its leaves, just like coffee has caffeine in its seeds. कॉफी का पत्ता में कैफीन नहीं है, सीड्स में है। सीड्स में या बट टी का पत्ते में, चाय का पत्ते में कैफीन है। सो इसीलिए हम ग्रीन टी, द जनरली अंडरस्टूड ग्रीन टी, हम मना करते हैं, नहीं पीना पड़ता। ठीक है। कोकोनट वाटर सर? बहुत अच्छा है, आपके पास मिला तो। बट in central parts where there is no salt water, जैसे कोकोनट सॉल्ट वाटर और सी वाटर मिलने जुलने का प्रदेशों में उगा सकते हैं। वो एक्चुअली इट कम्स नेचुरली। सो इट इज अ सॉल्ट वाटर एंड स्वीट वाटर व्हेन बैक वाटर्स में मिलता है, उसके अंदाज से वो हम उगा सकते हैं। We grow that in that kind of places, but in a place like Chandigarh or Madhya Pradesh, where there are no such delta regions, you cannot get much coconuts. You have to get it from Mangalore or Madras. Coconut sugar, very good. Yes. Okay. And sir, पिकल्स की कितनी वैल्यू है? हाँ, पिकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी, क्योंकि विटामिन सी खाने का एक अद्भुत तरीका है। पिकल्स बनता है सब खट्टा, लाइक इमली का, आम का, आमचूर, ये सब, टमाटर और आंवला का। आंवला तो बहुत अच्छा है बिकॉज ऑल द सोर थिंग्स, सीजनल गाजर, गोभी, yes, you can add vegetables and then make it probiotic and prebiotic conditions भी हो जाता है। इसके साथ हमारा देश में ये पिकलिंग बहुत बहुत ट्रेडिशनली वेरी साइंटिफिक है। इसके साथ हम फेनुग्रीक, ये मेथी सीड्स डालते हैं, और टर्मरिक, हमारा हल्दी डालते हैं, और मस्टर्ड, सार्स, these all are fantastic antioxidants and very good preservatives। and मेथी सीड और हल्दी तो एंटीवायरल, बहुत अच्छा एंटीवायरल, because all docking systems of viruses is completely negated with मेथी seeds and हल्दी। and इसीलिए हल्दी का काढ़ा, मेथी का काढ़ा बहुत अच्छा काम करता है। ये वायरल इन्फेक्शंस, फ्लू इन्फेक्शंस, ये सब के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सो इसीलिए हम, दो अंश है यहाँ पे, एक विटामिन सी आ रहा है और ये वायरस को बाहर रखने का तरीका भी हमको मिल रहा है। ये अचार पराठा से खाओ और अम्बली से खाओ, कुछ भी अचार
हमारा भारत देश में तो बहुत इम्पोर्टेंट, खाने पीने में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा नानी तो अचार नहीं है तो हम खाना नहीं खाएंगे, अचार तो प्लेट में पहला रखना है, नहीं तो क्या खाना बनता है वो। So the reason is it is to protect you from by chance some bacteria and things are going wrong, and especially when you are serving in large groups, achar ka very important hai. So when you take first achar, it protects you from infections. So it's very important that you make your achar, आपका रसोई घर में आपका हाथ में बना के आप इस शीशे के या पिंगानी, व्हाट डू यू कॉल, जार, जार बर्तन, मर्तबान, नहीं, नो वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, मर्तबान, यस, हमारा पुरान काल का वो मिट्टी का मिलता है, उसमें जी क्या जी, पोर्सलिन बोलते हैं इंग्लिश में, पोर्सलिन, बिल्कुल ठीक है। उसमें तो हम 1 साल 2 साल रख जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है। एक सर मल्टीग्रेन आटा या मिलेट्स को मिक्सिंग की बात सब रोज सवाल आता है। वो तो बहुत बिजनेस बात है। ठीक से है, फ्लोर मिल में क्या होता है, आपका 5 दाना या और उड़द दाल सब कुछ, उसको हर रोज बड़ा बड़ा मशीन वालों में आपको 1 टन भी मिल जाता है। दे डोंट वांट टू वेस्ट दैट, इसलिए मल्टीविटामिन, मल्टी आटा, ये मल्टीविटामिन टैबलेट्स का दूसरा फेस है ये। ठीक है। सो ये विटामिन सी आपको अच्छा है, विटामिन डी आपको अच्छा करता है, विटामिन ये अच्छा है, सो मल्टीविटामिन सब कुछ डालो। ये कॉन्सेप्ट पिछला 15-20 साल से ये सप्लीमेंट बिजनेस बन गया है। इसीलिए ओ आपको कोडो अच्छा है, उड़द दाल अच्छा है, ये अच्छा है, सबको मिला के वो मल्टी ग्रेन खाओ, वो तो सही नहीं है। साइंटिफिक नहीं है, ठीक है, वो तो प्योर बिजनेस बात है। ठीक है। एक डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बताइए, बहुत सवाल आते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन कितनी जरूरी है। बहुत जरूरी है। आजकल हमारा जीवन शैली बदल गया है। हम 50 साल से हमारा खाद्य सही नहीं है, बहुत सारा केमिकल्स अंदर जा रहा है, और कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्रियल फूड कल्चर तो ऑलमोस्ट 8% of the people are directly getting affected with the, and that's why we see cancer in Punjab and Andhra Pradesh, wherever there is pesticides and are all used. So ये हमारा हवा में आ सकता है, कुछ भी हो रहा है, बहुत सारा पैरामीटर्स बदल चुका है आजकल। सो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी पड़ता है, अनलेस यू आर ईटिंग मिलेट्स का काम वही है। हम ऐसा निर्वचन दे रहे हैं आहार को, हमारा आहार वही है, हमको शक्ति दे और हमारा अंग अंग को हर रोज निष्कल्मश बने। वो निष्कल्मश बनाने का तरीका है हमारा मिलेट्स में हुआ रेशम का वजह से। सो ए फाइबर which is soluble and insoluble can do the job on a regular basis. So ये रेगुलर बेसिस में नहीं बनता है। आजकल ये आयुर्वेदा क्लिनिक्स, डिटॉक्सिफाइंग क्लिनिक्स आर गेटिंग लाइक मशरूम्स कमिंग अप। सो ये तो हर रोज का या हर हफ्ते का काम है हमारा शरीर में। So once in 3 months you go and get detoxified and then again you get toxified. ये तो सही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो समअप मैं करता हूं आज का सेशन। आज हमने बात की ऑटोइम्यून डिजीज के बारे में और रीनल किडनी के बारे में। तो आपने यही बताया कि बीमारी का नाम चाहे कोई भी हो, इलाज हमारे पांचों श्रीधान्य मिलेट्स में है, उनकी अम्बली में है और पेशेंस में है। 3 महीने से लेकर 3 साल तक लग सकते हैं, लेकिन आराम से आप मिलेट्स लेते रहिए, सारी बीमारियां धीरे धीरे चली जाएंगी। खमीर आपका हर रोज का 1 बार और हर हफ्ते में 2-3 बार मेंटेन करने के लिए है। पहला 6 और 9 हफ्ते
आपको खमीर पीना ही है। उसके बाद मेंटेनेंस के लिए, हमारा सेकंड ब्रेन को सही रखने के लिए आप मेंटेन करना है, खमीर तो बहुत जरूरी है हमारा रसोई घर में। सो हर रोज एक बार एक टम्बलर 100 ml to 300 ml पी जाने से हम बहुत खुश, हमारा सेकंड ब्रेन विल बी हैप्पी एंड देन योर फर्स्ट ब्रेन विल बी मच हैप्पियर। ठीक है, तो आप कह रहे हैं लाइफ टाइम एक टम्बलर 300 ml के करीब खमीर अगर हम रोज लेते रहें तो हमारा छोटा ब्रेन जो कि हमारी आंतें हैं और जो कि बड़े ब्रेन को ही चलाता है, तो बड़ा वही ब्रेन है ना। आप, हमारा गुरु नानक साहब ने लस्सी बनाया है ना, लस्सी क्या है, वही है खमीर का, और एंड द कर्ड्स एंड द बटर मिल्क। बट हम क्या कर बैठा है, उसको इतना चीनी डाल के वी आर किलिंग द वैज्ञानिक का ए साइंटिफिक फैक्ट, वी आर किलिंग इट बाय एडिंग शुगर। सो शुगर नहीं लेना है, अचार से खा लीजिए, अचार से पी लीजिए, आप लस्सी लीजिए, छाछ लीजिए, वो बेनिफिशियल है। और अपना लाइफस्टाइल हेल्दी कीजिए, बीमारियों के नाम को भूल जाइए और उसी मिलेट्स पे आइए ताकि आपका छोटा और बड़ा ब्रेन स्वस्थ रहे और आप स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात हम हर जगह यही बोलते हैं, सूर्य नमस्कार।